गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन शुरू करेंगे साइंस की क्लास, जिसमें अपन 10 साइंस की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा 10 साइंस के अंदर पूरा पाठ्यक्रम है वो टोटल 7 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है और उसमें टोटल 7 यूनिट के अंदर टोटल लेसन ऐड किए गए हैं 20। उसमें फर्स्ट यूनिट का नेम है मानव शरीर व क्रियाएं। मानव शरीर व क्रियाएं यूनिट के अंदर टोटल बायोलॉजी को ऐड किया गया है और बायोलॉजी के 4 लेसन ऐड किए गए हैं। फर्स्ट लेसन है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो 4 मार्क्स का है, और दूसरा लेसन है वो है मानव तंत्र, वो 6 मार्क्स का है। और तीसरा जो लेसन है वो है अनुवांशिकी, जो 4 मार्क्स का है। और चौथा जो लेसन है वो है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जो 3 मार्क्स का है। यूनिट सेकंड है, उसका नाम है पदार्थ व क्रियाएं। इसमें 5वां लेसन है वो है दैनिक जीवन में रसायन, जो कि 4 मार्क्स का है। और छठा लेसन है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक, जो 3 मार्क्स का है। और 7वां है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण, जो 5 मार्क्स का है। और 8वां लेसन है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, 4 मार्क्स का है। देखिएगा जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर पूरी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान को ऐड किया गया है। और यूनिट नंबर 3 है, उसके अंदर पूरी फिजिक्स है और फिजिक्स के 3 लेसन ऐड किए गए हैं, जिस यूनिट का नाम है भौतिक परिघटनाएं। इसमें 9वां लेसन है प्रकाश, लाइट, जो 5 मार्क्स का है। और 10वां लेसन है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो 5 मार्क्स का है। और 11वां लेसन है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जो कि 5 मार्क्स का है। उसके बाद में देखिएगा यूनिट नंबर 4, जो कि यहां से एनवायरमेंट स्टार्ट होती है, पर्यावरण स्टार्ट होती है। चौथा यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। उसके अंदर 12वां लेसन है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, वो 4 मार्क्स का है। 13वां लेसन है अपशिष्ट व इसका प्रबंधन, जो कि 3 मार्क्स का है। 14वां लेसन है पादप व जंतुओं के आर्थिक महत्व, जो कि 5 मार्क्स का है। उसके बाद में देखिएगा यूनिट नंबर 5 पृथ्वी व अंतरिक्ष। इसके अंदर 15वां लेसन है पृथ्वी की संरचना, जो कि 3 मार्क्स का है। 16वां लेसन है ब्रह्मांड व जैव विकास, जो कि 3 मार्क्स का है। 17वां लेसन है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, जो कि 3 मार्क्स का है। और 18वां लेसन है भारतीय वैज्ञानिक और इन वैज्ञानिकों का जीवन और उनकी उपलब्धियां, जो कि 3 मार्क्स का है। उसके बाद में यूनिट नंबर 6 के अंदर पर्यावरण है और उसके अंदर ओनली फॉर 1 लेसन है 19वां जैव विविधता और उसका संरक्षण, जो कि 5 मार्क्स का है। उसके बाद में लास्ट यूनिट है 7वीं यूनिट, उसके अंदर सड़क सुरक्षा को सम्मिलित किया गया है और ये सबसे एंड टॉपिक है 20वां, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के अंदर आता है। अब देखिएगा अपन टोटल बात करते हैं पेपर के बारे में। यदि बात करें तो पेपर को टोटल 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 सेक्शन के अंदर आपका बोर्ड का पेपर आएगा। बोर्ड का पेपर टोटल 80 मार्क्स का होगा और प्लस 20 मार्क्स है वो आपके स्कूल की तरफ से सेशनल के रूप में जाएंगे और टोटल 100 मार्क्स का आपका साइंस का पेपर होगा। इसमें देखिएगा बोर्ड का पेपर 4 सेक्शन के अंदर 4 खंडों के अंदर डिवाइड होगा। सेक्शन ए, खंड ए के अंदर टोटल आपको 1 से 11 क्वेश्चन मिलेंगे और एवरी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मींस प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 11। उसके बाद में सेक्शन बी जो है वो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसके टोटल नंबर होते हैं 30। उसके बाद में सेक्शन सी के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होगा और टोटल इसके मार्क्स होते हैं 24। उसके बाद में सेक्शन डी के अंदर टोटल क्वेश्चन होंगे 3 और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा और टोटल नंबर होंगे 15। इस तरह से ये टोटल है वो 80 मार्क्स होते हैं। उसके बाद में देखिएगा पेपर के अंदर भी आपको क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 13 है वो
आपको अथवा के अंदर और के अंदर मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। अब बात करें 28, 29 और 30 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, वो प्रत्येक प्रश्न 28वां क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का, 29वां भी 5 का और 30वां भी 5 का होगा। और वो किस लेसन से आएंगे वो भी बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन आएगा दूसरे लेसन से, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम के अंदर से आएगा 5 नंबर का। उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा 7वें लेसन से, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण, ये भी 5 नंबर का आएगा। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा 9वें लेसन से, प्रकाश या लाइट से, वो भी 5 नंबर का होगा। इस तरह से 28, 29 और 30 नंबर वाला क्वेश्चन है वो है 5 नंबर का होगा और इन लेसन से होगा। और 27वें क्वेश्चन की यदि बात करें तो वो होगा 19वें लेसन से, जैव विविधता व संरक्षण से, और वो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और अथवा के अंदर होगा। आगे अपन ये सिलेबस के बारे में डिस्कस हो गया। अभी अपन आज की इस क्लास के अंदर फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन का नाम आपको पता है, अभी मैंने यूनिट सिलेबस डिस्कस के अंदर बताया, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंदर अपन इसको 2 पार्ट के अंदर लेसन को डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब भोजन जो है वो इस लेसन का पार्ट फर्स्ट होगा और मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ है, वो इस लेसन का सेकंड पार्ट होगा। अब देखिएगा, भोजन, भोजन को आप पोषण भी कह सकते हैं। ये आपके चैप्टर या अध्याय है वो फर्स्ट है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पोषण, भोजन को आप पोषण भी कह सकते हैं और पोषण या भोजन को आप आहार भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी के अंदर फूड कहते हैं। अब देखिएगा, भोजन या पोषण या आहार क्या है। पोषण किसी पदार्थ का नाम नहीं है। पोषण एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके अंदर अपन भोजन का अंत ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब भोजन को हमारे शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। हमारे शरीर के अंदर अपन भोजन जब कर रहे हैं और मीन्स भोजन को अपन खा रहे हैं या कर रहे हैं, मुख के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, तो उस ग्रहण करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको आप प्रक्रिया कह सकते हो, इसको आप प्रोसेस कह सकते हो। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब देखिएगा, भोजन भी, भोजन जो पोषण होता है उसका निर्माण होता है पोषक तत्वों से। कहने का मतलब पोषक तत्व मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिएगा, पोषक तत्वों को आप आहार के अवयव कह सकते हैं या आप इसको घटक कह सकते हैं। कहने का मतलब पोषक तत्वों के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि पोषण के अंदर उपस्थित विभिन्न अवयव या घटक है वो पोषक तत्व कहलाते हैं। अब देखिएगा, पोषक तत्व भोजन के अंदर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन, उसके बाद में वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, विटामिन। ये टोटल है वो पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे और विटामिन। अब देखिएगा, जिस किसी भोजन के अंदर ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ये सभी पोषक तत्व जिस किसी भोजन में उपस्थित होंगे उस भोजन को कहेंगे संतुलित भोजन। क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। अब देखिएगा, संतुलित भोजन जो होता है उसको संतुलित आहार भी कह सकते हैं। अब संतुलित भोजन कौन कौन सा होगा, देखिएगा, परिभाषा के रूप में यदि लिखें
तो हमारे द्वारा ग्रहण किया जाने वाला ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उस भोजन को अपन संतुलित भोजन कहेंगे। अब देखिएगा, पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व का नाम मैंने बता दिया आपको। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, जल है, खाद्य रेशे है और विटामिन है। आप इन सब नाम को है वो यहाँ पे पोषक तत्व की जगह पे ऐड कर सकते हो और परिभाषा बना सकते हो। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे और विटामिन उपस्थित हो उसको संतुलित भोजन कहेंगे। अब देखिएगा, आप संतुलित भोजन करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले, कहने का मतलब आपको कौन कौन से पोषक तत्व के द्वारा कौन कौन से फायदे होंगे शरीर के अंदर। अब देखिएगा, यदि आप संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं तो आपके शरीर में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं, आप जिसको जैविक क्रिया भी कह सकते हो, ये सारी नियमित होती रहेगी। कहने का मतलब समय समय पर होती रहेगी। यदि जैविक क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी है देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रिया बहुत सारी है। शोषण है, पोषण है, उत्सर्जन है, ये सारी जो ऐसी प्रक्रियाएं जो होती है उनको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद में हमारी जो प्रतिरक्षा है जिसको अपन कहते हैं इम्यूनिटी पावर, ये भी अच्छी रहेगी। अब प्रतिरक्षा क्या होती है? रोगों से लड़ने की प्रक्रिया। यदि आज इस समय के अंदर आप यदि संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तो कोई भी बीमारी या कोई भी रोग है, चाहे वो वायरस जनित हो चाहे वो जीवाणु जनित हो, है वो आपको होने की संभावना बहुत कम रहेगी। जैसे कि प्रेजेंट टाइम के अंदर कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अंदर आप यदि इस सीजन के अंदर संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके होने की बहुत कम संभावना रहती है। यदि वायरस हमारे चपेट में भी आएगा तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो उसको फैल कर देगा, उससे लड़ेगा और उसको नष्ट कर देगा, जिससे हमें कोई रोग है वो नहीं होगा। उसके बाद में जो व्यक्ति संतुलित भोजन ग्रहण करता है उस व्यक्ति के अंदर उचित वृद्धि और विकास होता है। उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। कहने का मतलब उसका उचित वृद्धि और विकास हो जाएगा, उसकी बॉडी है वो अच्छी रहेगी, हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। कहने का मतलब ह्यूमन हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, मानव स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। अब देखिएगा, यदि आप संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, इसका ऑपोजिट वर्ड बनता है कुपोषण। नाम सुना होगा आपने, जिसको कुपोषण का मतलब है आप कुपोषित भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। अब कुपोषित भोजन किसे कहेंगे? इसकी जस्ट उल्टी परिभाषा है वो कुपोषित भोजन। संतुलित भोजन का उल्टा है कुपोषित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होंगे, उपस्थित तो होंगे लेकिन किसी एक पोषक तत्व की क्या होगी? कमी। कहने का मतलब कुपोषित, कुपोषित का मतलब होता है पोषण के बिना, मीन्स ऐसा पोषण जिसके अंदर किसी एक पोषक तत्व की क्या हो? कमी। किसी एक पोषक तत्व की यदि कमी लंबे समय तक रहती है तो उसको कुपोषित भोजन कहेंगे। और जो व्यक्ति कुपोषित भोजन ग्रहण करता है वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा और कुपोषित भोजन कहलाएगा वो। अब देखिएगा, कुपोषण भी अनेक प्रकार का, जितने हमारे पास में पोषक तत्व है उतने प्रकार का कुपोषण है। अब आपके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण।
उसके बाद में प्रोटीन कुपोषण, उसके बाद में खनिज कुपोषण। अब देखिएगा, आपको एक परिभाषा के अंदर सारी परिभाषाएं मैं याद करवाऊंगा। कुपोषण की परिभाषा याद हुई आपको, तो आपको ये सारी परिभाषाएं भी याद होगी। कुपोषण ऐसा पोषण या ऐसा भोजन जिसमें किसी पोषक तत्व की कमी होती है, उसको कुपोषित भोजन कहते हैं। अब देखिएगा, विटामिन कुपोषण मीन्स कुपोषण की डेफिनेशन याद हो गई, इट मीन्स आपको इनकी भी डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब देखिएगा, विटामिन कुपोषण का मतलब है हमारे द्वारा ग्रहण किया गया ऐसा भोजन जिसके अंदर विटामिन की कमी हो, तो उसे विटामिन कुपोषण कहेंगे। इसी तरह प्रोटीन कुपोषण, इट मीन्स हमारे द्वारा ग्रहण किया गया ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी हो, तो उसको कहेंगे प्रोटीन कुपोषण। और उसी के बाद खनिज कुपोषण की यदि बात करें, तो खनिज कुपोषण की डेफिनेशन भी ऐसी ही होगी कि ऐसा कुपोषण या हमारे द्वारा ग्रहण किया गया ऐसा भोजन जिसमें खनिज तत्वों की कमी हो, तो उसे खनिज कुपोषण कहेंगे। अब देखिएगा, इससे आगे अपन विस्तार से अगले कुपोषण की जितनी भी टेबल्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह होंगे, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।